अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं ये NIVS 10th क्लास की ऑनलाइन इंग्लिश की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चल रही थी। अभी हमने कोर्स तो मुकम्मल कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। जो बुक था वो भी कंप्लीट कर दिया है, जो ग्रामर के पोर्शन थे सारा हमने पढ़ा दिया है, सारी चीज़ें लगभग आ चुकी हैं। अब हम आपको ये जो सैम्पल पेपर हैं यानी एग्ज़ाम में आपके कैसे आएंगे, एग्ज़ाम में जो चीज़ें हैं वो कैसे आएंगी। जैसे कल मैंने आपको ये बताया था रीडिंग स्किल के बारे में, यानी आपका पेपर में सॉल्व कर रहा था, या जो आपका मॉडल पेपर है ना, यानी जिस तरह का ये लास्ट ईयर में ये पेपर आया हुआ है, अभी पिछले साल ये पेपर आया हुआ था, तो पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी वो मैंने बताया आपको। अभी कल मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है ये 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पेपर 100 मार्क्स का होता है और आवर्स होते हैं 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होता है और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन 4 होते हैं, ठीक है। ABCD, ठीक है। अब ए जो सेक्शन है ये आपका 15 मार्क्स का है, बी जो सेक्शन है ये 25 मार्क्स का है, सी जो सेक्शन है ये 30 मार्क्स का है और डी जो सेक्शन है ये भी 30 मार्क्स का है। तो अब आप देख लें कि 15, 25, 30 कुल मिलाकर के ये आपके 100 मार्क्स के हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 100 मार्क्स के हो गए ABCD। तो ABCD कल मैंने आपको ए बताया था कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। एक्चुअली यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। मैंने आपको कल सॉल्व करके दिखा दिए थे, पहले वाला पैसेज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था कि ये राइटिंग स्किल जो है, ये जो रीडिंग स्किल है 15 मार्क्स के जो है, ये मैंने आपको करा दिया था। ये आपको खुद ही करना होता है। ये चूंकि कैसे पैसेज होते हैं आपको ध्यान रखना होगा कि ये अनसीन होते हैं। आपने अब तक ऐसे पैसेज पढ़ा ही नहीं है। आपके मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक वाली चीज नहीं होती है। यहाँ पर ये दोनों चीजें होती हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं, ये टोटली आउट होते हैं, आपके कोर्स से आउट होते हैं। मतलब ये आपके कोर्स में आपके आपने अब तक इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ये बाहर से आते हैं, ऐसे ही कोई इक़्तिबासात दे दिए जाते हैं, कोई इजी रहते हैं। आपने कल देखा था, हमने आपको कराया समझाया था कि ये इक़्तिबास इजी होते हैं। ये जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे ये 2 पैराग्राफ दिए, 2 इक़्तिबास दिया रहता है। एक इक़्तिबास ये जिसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे करके 2-3 पैराग्राफ दे रखा है, 4-5 पैराग्राफ दे रखा है, और दूसरा वाला और उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा था जो मैंने कल आपको कराया है। दूसरा है ये, दूसरा ये इक़्तिबास है, दूसरा ये इक़्तिबास है जिसमें ये पैसेज है जिसमें 3 पैराग्राफ्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात, और इस पर बेस्ड ये सब क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहां पर राइटिंग स्किल्स की बात आ रही है और ये आपके एग्जाम में आता है 25 मार्क्स का। अब आपकी तरफ से मुझे बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर लेटर या एप्लीकेशन हमें बता दीजिए ताकि हम लर्न कर लें, एग्जाम में जो आएंगे वो लर्न कर लें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या राइटिंग स्किल्स में कितनी चीज़ें आएंगे, ऐसे लेटर एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन भी आएगा, ऐसे भी आएगा, या मैसेज राइटिंग भी आएगा। तो भाई ये आप जान लो कि आपके राइटिंग स्किल में 4 चीज़ें आनी है, ठीक है। अब 4 चीज़ें आनी है, उन 4 चीज़ों में चलिए देख लीजिए ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ये जो 25 मार्क्स के आपके आते हैं तो उसमें कई चीजें आ सकती हैं। ये आप मत सोचिए कि कहीं खाली ऐसे मतलब ऐसे तो आता ही नहीं है। एक बात ये ध्यान रखो कि आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा पर पैसेज आएगा जरूर, पैसेज राइटिंग होगी, ऐसे नहीं आएगा, पैसेज आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा, ये आप ध्यान में रखो। तो ये आप जान लो कि ऐसे नहीं आता है, ऐसे आएगा ही नहीं, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला है। तो आप ये जान लीजिए कि जो ऐसे है ये तो आता ही नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसे, आप ये जान लीजिए कि ऐसे आपके एग्जाम में आते ही नहीं है, तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि आपके पेपर में ऐसे नहीं आने वाला है। क्या क्या आएगा आपके पेपर में? एप्लीकेशन या लेटर तो आएगा ही आएगा, एप्लीकेशन या
लेटर, दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है, इनमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आना ही है। नंबर 2, मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग भी आपके एग्जाम में आएगी, अगर ये नहीं आएगा तो इसकी जगह पर नोट राइटिंग आएगी, ठीक है, नोटिस राइटिंग। अगर मैसेज राइटिंग नहीं आया तो और लगा, यानी इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आएगा, ठीक है। तो आपने देखा एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आएगा, मैसेज राइटिंग या नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग या नोटिस राइटिंग। अब नोटिस कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको पेपर दिखा देता हूं कि पेपर में, तीनों पेपर में, यहां पर हमारे पास 3 पेपर हैं, ये एक सेट में 3 पेपर हैं। इन तीनों पेपर में हम आपको राइटिंग स्किल में दिखा देते हैं कि क्या चीज आई हुई है, ठीक है। आप इन चीजों को देख लेंगे। तो ये दूसरी चीज होगी। अब तीसरी चीज क्या है, इसमें आर्टिकल राइटिंग भी आता है। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल मतलब मजमून, मजमून लिखना, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग मजमून लिखना, कोई टॉपिक दे दिया जाता है तो उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये आर्टिकल राइटिंग आता है। अगर आर्टिकल राइटिंग नहीं आया तो ये आ जाएगा स्पीच राइटिंग हो जाएगा, स्पीच राइटिंग हो जाएगा, यानी आप तकरीर वगैरह लिखना सीखोगे, ठीक है, स्पीच राइटिंग। तो आप देख रहे हैं कि कई चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि बस यही आएगा, ये पैसेज राइटिंग ही आएगा। और इसके अलावा पैसेज राइटिंग आता है, पैसेज राइटिंग आता है। चलिए मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूं, इस पेपर में आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आती हैं। वैसे मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया है कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें राइटिंग स्किल्स में आ सकती हैं, ठीक है। इसमें आप जान लीजिए कि ऐसे नहीं आता। ऐसे कहने का मतलब कि ऐसे जो बड़ा जो लिखते हैं, डाल करके, हेडिंग वगैरह डाल करके, और फिर सब हेडिंग बनाते हैं, है ना, कोई टॉपिक डालते हैं फिर हेडिंग डालते हैं, ऐसा वो ऐसे नहीं आएगा। आपको जो भी आएगा वो पैराग्राफ आएगा। और लिखने के लिए इस तरह से आपके पास टॉपिक नहीं दिए जाएंगे, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। सिचुएशन समझते हैं, एक हालत क्रिएट कर दी जाएगी, एक हालत, एक कैफियत बता दी जाएगी सेंटेंस में। जैसे आप देखें यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए देखते कि लिखना क्या है यहां पर। चलिए इसको, चलिए मैं दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूं, आपको आई थिंक दिखता होगा कलर। चलिए अब यहां पर एक ये राइटिंग स्किल्स की 4 चीजें दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3 और ये 4। ये 4 चीजें राइटिंग स्किल्स की दी गई हैं। अब चारों में मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं कि ये चारों चीजें क्या हैं। लिखा हुआ है योर टेनेंट, यानी आपका जो किराएदार है, टेनेंट आपका जो किराएदार है, वो लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है, हैज द हैबिट ऑफ प्लेइंग गिटार, उसे गिटार बजाने की आदत है, एंड ड्रम्स, गिटार या ढोल बजाने की आदत है, लाउडली, जोर जोर से बजाता है, एट नाइट, रात में, विच डिस्टर्ब्स यू स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम, जो कि आपको खासकर एग्जाम के वक्त में बहुत ही डिस्टर्ब करता है, ठीक है, एग्जाम के वक्त में बहुत ही डिस्टर्बेंस होती है। तो राइट अ लेटर, आप ये देखें यहां पर ये आया हुआ है, राइट अ लेटर, ठीक है, एक लेटर लिखिए। अब यहां पर देखिए आपको एक सिचुएशन दे दी गई ना, कि आपका जो किराएदार है आपके टॉप फ्लोर पर रहता है, यानी आप मालिक हैं, वो किराएदार है और आपके टॉप फ्लोर पर रहता है, उसे गिटार बजाने की आदत है, ठीक है, और गिटार बजाने के जोर जोर से रात में बजाता है, जिससे आपको खासकर आपके एग्जाम के वक्त में आपको बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। काशिफ भाई आप बच्चों से जो अगर कोई क्वेश्चन आए तो मुझे बताते रहें, ताकि मैं फिलहाल भी उनको रिस्पॉन्ड कर दिया करूं। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज में काफी दिक्कत होती है, एग्जाम जब चल रहे होते हैं, तो राइट अ लेटर टू हिम, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अबाउट इट, कंप्लेन करते हुए, इसकी शिकायत करते हुए, सजेस्टिंग सम स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसे कुछ स्टेप्स बताते हुए, कुछ तरीका बताते हुए कि भाई आप इसको किसी और टाइम बजा सकते हो, कोई आप मुनासिब वक्त बता दें कि इस टाइम में आप बजाओ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आउट ऑफ होम रहता हूं, मैं घर से बाहर रहता हूं, मुझे एग्जाम देने जाना रहता है, तो मैं रहता ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
आप कुछ और तो ये कहने का मतलब ये है कि आपकी लेटर राइटिंग है ये, तो लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। तो यहां पर हम एक लेटर लिखेंगे और लेटर क्या करेंगे, हम कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो एक कंप्लेंट लेटर होगा ये, ठीक है, कंप्लेंट लेटर होगा। अब दूसरी बात है, हम क्वेश्चन दिखा दें, पहले आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं राइटिंग स्किल्स वाले। इन इंडिया एनिमल्स, तो ये हो गया लेटर राइटिंग का। ये लेटर राइटिंग का होगा। इन इंडिया एनिमल्स आर ऑफन ट्रांसपोर्टेड इन क्रैम्ड स्पेसेस। तो इंडिया में क्या होता है कि जो एनिमल है, जो जानवर हैं, उनको बहुत ही कम जगहों में, बहुत ही सकरे, यानी क्रैम्ड का मतलब होता है होल वगैरह, यानी संकुचित, यानी बहुत ही तंग जगहों में उनको ट्रकों में भर करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कहीं बाहर भेज दिया जाता है। दिस लीड्स टू टॉर्मेंटिंग ऑफ एनिमल्स। इससे क्या होता है, जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको बड़ी ही कष्ट होती है, बड़ी ही पीड़ा, बहुत ही उनको दर्द होता है। एंड सम ऑफ देम डाई, और कुछ तो रास्ते में मर ही जाते हैं, ठीक है। अपने मंजिल पर पहुंचते पहुंचते, उन्हें जहां भेजा जाता है वहां पर पहुंचते पहुंचते मर ही जाते हैं। राइट एन आर्टिकल, अब आपको यहां पर एक आर्टिकल लिखना है, या आप देख लें यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल राइटिंग। ये क्या आ गया, आर्टिकल राइटिंग आ गया। यहां पर आपका लेटर राइटिंग था, ये आपका आर्टिकल राइटिंग आ गया। तो आर्टिकल लिखिए आप 100 वर्ड्स में, कितने में लिखना है, 100 वर्ड्स में, ऑन एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यानी जानवरों के ऊपर जो ट्रीटमेंट होती है, जो बर्ताव होती है, एथिकल यानी अखलाकियात के ताल्लुक से कैसे उनके ऊपर बर्ताव किया जाना चाहिए, उस पर आपको एक मजमून लिखना है, ठीक है। कि जानवर भी, उनका कोई राइट होता है, उनके अंदर भी जान होती है और वो भी बेज़बान हैं, तो हमें उनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की मतलब जो भी बातें आप एक आर्टिकल में, जो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको उर्दू में ये मजमून दे दिए जाए तो आप कैसे लिखेंगे, एक मजमून लिखना है। आर्टिकल का मतलब मजमून होता है, तो आपको ये मजमून लिखना है, आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। अब तीसरी बात यहां पर दी गई है। अच्छा, ये सब चीजें 7-7 नंबर की आती हैं, क्योंकि 100 वर्ड्स में लिखना होगा। जो लेटर होगा ये भी आपका 100 वर्ड्स में होगा, इतना ध्यान में रहे कि ये भी आपके 100 वर्ड्स में होंगे। 100 वर्ड्स का मतलब होता है एक पेज, ठीक है। 100 वर्ड्स का मतलब होता है जो आपकी कॉपी रहेगी एग्जाम की, उसमें एक पेज अगर मुकम्मल है वो 100 पेज में हो गया, ठीक है, 100 वर्ड्स में हो जाएगा। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपका एक पेज ही काफ़ी है, एक पेज में आपके 100 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। बस आपने एक पेज लिख दिया, काफ़ी है। आगे दिया हुआ है कि यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम योर एल्डर सिस्टर। आपने एक कॉल रिसीव किया आपकी बड़ी बहन से, व्हेन शी वाज नॉट एट होम। तो आपने अपनी एक कॉल रिसीव किया फॉर योर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के लिए, ठीक है। किसके लिए किया है, अपनी बड़ी बहन का, ठीक है। बड़ी बहन घर पे नहीं थी, किसी ने फोन किया, व्हेन शी वाज नॉट एट होम। ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्वर्सेशन, आपकी बातचीत की बुनियाद पर, आपकी जो बातचीत हुई, जाहिर बात है किसी ने फोन किया, आपकी बहन से बात करना चाहती थी, कोई फ्रेंड थी, कोई मसला था, अब क्या है। तो राइट अ मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मैसेज जो होता है, ये ध्यान में रखें, ये 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होता है, ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट भी बता रखा है। वैसे लेटर का भी मैंने फॉर्मेट बता रखा है आपको, लेटर का भी, ठीक है, फॉर्मेट बता रखा है। और इसका भी फॉर्मेट होता है कि 50 वर्ड से आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है, 50 वर्ड आपको बॉक्स में बना करके लिखना होता है। खैर, अभी मैं आपको करवाऊंगा। अभी मैं आपको यह बताता हूं क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। इतनी बात आप ध्यान में रख लो, क्योंकि बार बार आप ये सवाल करते हो कि क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे चीजें आ सकती हैं। उनमें से वो 4 चीजें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो चारों चीजें पहले आप देख लो। तो ये मैसेज राइटिंग है क्या, जैसे आप रिद्धि हैं, यहां लिखा हुआ है कि विवेक, ये पूरे कॉन्वर्सेशन ऐसे रहेगी, ये आपके एग्जाम में ये आएगा। ये समझो कि एग्जाम में ही आया हुआ है ना, पिछले साल के पेपर में आया हुआ है, तो ऐसे पेपर रहेगा। लिखा है विवेक, विवेक यार हेलो, इज इट 2 4 5 6 7 8, क्या ये यहां मैं कॉल कर रहा हूं, ये यही नंबर है, इसी पर मैं कॉन्टैक्ट पर बात कर रहा हूं। रिद्धि कह रहे हैं यस, रिद्धि कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, मैं आई नो हु इज स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन बोल रहा है। वो विवेक कह रहा है दिस इज विवेक, ये विवेक, मैं विवेक हूं, मैं आई स्पीक टू मिस सिद्धि, क्या मैं सिद्धि से बात कर सकता हूं। तो रिद्धि कह रही शी इज नॉट एट होम, वो तो घर पर नहीं है। इफ यू हैव एनी मैसेज, अगर कोई मैसेज देना है, प्लीज गिव इट टू मी फॉर हर,
आप मुझे दे दीजिए, मैं उस मैसेज को उसे कन्वे कर दूंगी। तो विवेक कह रहा है यस प्लीज, हाँ प्लीज नोट डाउन, आप लिख लीजिए द ऑफिशियल मीटिंग विल बी हेल्ड एट पार्क प्लाजा होटल इन लखनऊ, कि जो ऑफिशियल मीटिंग है वो मुनाकिद होगी, कहां पर होगी, पार्क प्लाजा होटल लखनऊ में होगी ऑन सितंबर 16, 2023, सितंबर 16, 2023 में ये मुनाकिद होगी। ठीक है, ये उन्होंने मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये उनका मैसेज है। ठीक है, ये कहा है कि आप मैसेज लिख लीजिए। रिद्धि कह रहे हैं दैट मींस शी हैज टू गो टू लखनऊ, इसका मतलब कि उसे लखनऊ जाना होगा। तो विवेक कह रहे हैं यस बिल्कुल, वी शैल गो बाय एयर इंडिया फ्लाइट नंबर इतना। तो ये इन्होंने में से ये बताया कि हमें जाना होगा, वी शैल गो बाय एयर इंडिया से जाना होगा, फ्लाइट नंबर इतने से। टेल हर टू रीच द डोमेस्टिक एयरपोर्ट बाय 3 PM, आई शैल ब्रिंग द टिकट्स, मैं टिकट ले लूंगा। ठीक है, अब ये यहां तक इतनी मैसेज की बात हो गई। ये आपने जो पढ़ा है, आपने जो इनकी कॉन्वर्जेशन, इनकी गुफ्तगू को पढ़ा है, इसी बेसिस पर अपनी बहन के लिए, आपकी बहन तो है नहीं, फोन तो आपने सुना है, विवेक ने फोन किया था, फोन तो आपने सुना है, अपनी बहन के लिए आपको मैसेज लिखना होगा। ठीक है, तो रिद्धि कह रही ओके सर, ठीक है सर, आई हैव नोटेड इट, मैंने इसे लिख लिया है, एंड आई शैल कन्वे द सेम टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को बिल्कुल सेम बता दूंगी जैसा आपने कहा है, कम सोम, जैसे वो घर पर आती है। तो विवेक ने कहा थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये एक गुफ्तगू थी, बातचीत थी, एक कॉन्वर्जेशन है। तो इसी कॉन्वर्जेशन के बेसिस पर आपको मैसेज लिखना होगा। ठीक है, तो ये मैसेज राइटिंग हो गया। अब आप देख लें, ये मैसेज राइटिंग हो गया यहां पर। ये मैसेज राइटिंग हो गया। अब आगे हम देखते हैं चौथे में क्या दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ। देखा आपने कि एक पैराग्राफ लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पर, इन नीचे जो दिए गए टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक पर, किसमें लिखना है, 100 वर्ड्स में। तो जितने भी इसमें मैसेज राइटिंग के अलावा जितने भी आएंगे, मैसेज राइटिंग के अलावा जितने भी इसमें आए हैं, सब 100 वर्ड्स में लिखने हैं आपको। चाहे लेटर राइटिंग हो, या पहला वाला लेटर राइटिंग हो गया, उसके बाद में आर्टिकल राइटिंग हो यानी मजमून निगारी हो, या पैराग्राफ राइटिंग हो। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ है। ठीक है, आपको पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ आपको किस में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है। अब पैराग्राफ आपका जो भी है 2-3 पैराग्राफ भी हो सकता है, या एक ही पैराग्राफ में आप लिख दें जो भी बातें, आप एक ही पैराग्राफ बना करके लिख दें, पूरा एक पैराग्राफ बनाए। ठीक है, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है कि एक पैराग्राफ में बातों को लिख दें। अब आपके लिए टॉपिक दे रखा है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। अब लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसी सबसे अच्छी दवा है। ठीक है, ये आपके लिए मजमून दे दिया गया, टॉपिक दे दिया गया, कहा कि एक पैराग्राफ लिखो। अब इसको आप साबित करोगे कि हंसी जो है सबसे अच्छी दवा है, क्यों। ये आपको कहीं से याद करने वाली चीजें नहीं है भाई साहब, आप कहीं से आप देख करके याद कर लें, या एक ऐसा टॉपिक याद कर लें, जरूरी नहीं कि आप वो अगले बार एग्जाम में आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं। ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप लिख सकते हैं जैसे आप उर्दू में लिखते हैं कि हंसी क्या है, हंसी क्यों है, हंसना क्यों जरूरी है, क्योंकि हंसने से हमारा दिल जो होता है हसास बसात रहता है, हंसने से इंसान खुश व खुर्रम अपने आप को महसूस करता है। हंसी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जिंदा दिल रखती है। हंसी से इंसान को पहचाना जाता है कि अगर हंसता मुस्कुराता रहता है तो हम जानते हैं कि वो खुश है और उसकी ज़िंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही है। हंसी एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को एक नम्र, सामने वाला अगर गुस्सा है तो उसके दिल में भी एक नरमी पैदा हो जाती है। या तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उर्दू में कैसे लिखते हैं भाई टॉपिक्स को। ठीक है, किसी चीज को हम एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही हमें इंग्लिश में लिखना होगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो 3 टॉपिक दिए होंगे, तो जो आपको सबसे इजी लिखे उस पर, इजी दिखे उस पर लिखे ना। जरूरी थोड़ी है कि आप किसी पर भी लिखने लगो, आपको जो सबसे आसान लगे। जैसे यहाँ पर आपको ये लाफ्टर वाला आसान लग सकता है कि सबसे अच्छी दवा है, या रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, यानी कौम के मेमारी में, यानी मेमार कौम के बनाने में यूथ का क्या रोल है। ठीक है, नौजवानों का क्या रोल है, नौजवान जो शुबान हमारे जमात के हैं, हमारे कौम के जो नौजवान हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, क्या रोल वो प्ले करेंगे कौम के मेमार तामीर में, तो इसको हमें बताना है। ठीक है, तो ये
ये एक्चुअली क्या है, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, रोल आपको लिखना है। तो आपने देखा कि ये क्या है, पैराग्राफ राइटिंग है। अब आपने कहीं देखा कि इससे राइटिंग आया, ये पैराग्राफ आपका है, ये पैराग्राफ राइटिंग हो गया। ये तो हो गया सेक्शन मतलब राइटिंग स्किल्स का। अब ये पहला पेपर का हो गया। अब चलिए हम दूसरे पेपर में भी राइटिंग स्किल्स को ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अभी 11 पेज आपका जैसे खत्म होगा, समझो ये पेपर खत्म हो जाएगा। ये 11 पेज कहां खत्म हो रहा है, वैसे आप जानते चलो, आप देखते चलो कि राइटिंग स्किल के बाद कौन सा सेक्शन आता है। देखो राइटिंग स्किल के बाद ये सेक्शन सी आएगा ना, ये ग्रामर वाला सेक्शन आएगा 30 नंबर का, 30 का, ठीक है। अब ग्रामर वाला क्वेश्चन जैसे 7 है, ये 7वां है, 8वां है, 9वां क्वेश्चन है, फिर 10वां क्वेश्चन है, फिर 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन के बाद ये सेक्शन डी आपका स्टार्ट हो जा रहा है, लिटरेचर का। यानी ये आपके मुकम्मल जो आपने बुक पढ़ी है ना, जो हमने ट्रांसलेशन कराई है, आपको क्वेश्चन आंसर कराया है, तो क्वेश्चन आंसर कराया है और जो बुक पढ़ाई है हमने, ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह जो हमने पढ़ाई है, उसी के पैसेजेस वगैरह दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये प्लास्टिक कैन, वो प्लास्टिक वाला जो चैप्टर था ना हमने पढ़ाया था आपको, उसमें से पैसेज दिया हुआ है, उसमें से ये क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ठीक है। 4 नंबर के वो थे, दूसरा पैसेज भी उसी में से दिया है। तो 2 पैसेज आपके लिटरेचर से उससे रहेंगे, टेक्स्ट वाले से यानी जो नस्र था उससे रहेंगे, और 2 पैसेज आपके इससे रहेंगे जो हमने नज्म पढ़ाई थी उससे रहेंगे। तो 4 4 8 और 8 दूना 16, यानी 16 नंबर तो आपके पैसेज यानी टेक्स्ट पर ही बेस्ड रहेंगे, जो आपने टेक्स्ट पढ़ रखा है और उसी में से क्वेश्चन बने रहेंगे, उनका आंसर देना है। तो आपने देखा वो 2 पैसेज और ये 2 पैसेज ये पोएम से है, एंड आई हैव लर्न टू लव विद ओनली माई टीथ। मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि राइटिंग स्किल में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आप ये देख रहे हैं डी वाला सेक्शन चल रहा है, ये लिटरेचर वाला सेक्शन। अब ये 19 20 ये कंप्लीट क्वेश्चन 20 तक ये जाकर के कंप्लीट हो जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जब ये खत्म हो गया, ठीक है, ये पहला वाला सेट हमारा खत्म हो गया। अभी हमने ऐसे ही आपको बताया है कि राइटिंग स्किल चूंकि हमें दिखानी है। अब देखो ये उसका दूसरा सेट हमारा चालू हो रहा है। मतलब ये सारे आपको एक ही बार में नहीं देना है, आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही सेट आएगा। यानी कई सेट बनाए जाते हैं ना एग्जाम में, एक ही साल में 3 सेट इसलिए बनाए जाते हैं या इससे ज़्यादा सेट इसलिए बनाए जाते हैं कि एक साथ एग्जाम देने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर जगह एक ही सेट ना जाए, ठीक है, हर जगह एक ही तरह के क्वेश्चन ना जाए, अलग अलग जगह पर। मान लिया कि आप दिल्ली में एग्जाम दे रहे हैं तो दिल्ली में सेट ए गया है, तो हो सकता है दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, कोई महाराष्ट्र में एनआईएस का एग्जाम दे रहा है, तो वहां पर सेट बी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। यानी साथ ही साथ तो सेट ए एक ही जगह, मतलब एक सेट एक ही जगह रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर एक ही जगह रहेगा। साथ ही में कई तरह के सेट होते हैं, कहने का मतलब है कि अंदर क्वेश्चन बदले होते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले जो पेपर दे रहा है वही पेपर महाराष्ट्र वाला भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। वही पेपर आगरा में वाला भी दे रहा है, वही पेपर यूपी में भी एनआईएस में वही पेपर चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। पेपर अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको कौन सा सेट मिले ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। बस आप ये जाने रहिए, ये समझिए कि एक साल में ये तीनों पेपर आए हुए हैं, तो जाहिर बात है ये जो सेट है ये सेट है, कहीं महाराष्ट्र में कोई सेट हुआ होगा, कोई सेट दिल्ली में हुआ होगा, कोई यूपी में हुआ होगा, तो अलग अलग सेट है ना, ठीक है। तो आप पता नहीं कहाँ के हैं, तो आपको कौन सा सेट मिले वो मसला है, तो वो एक चीज, वो अलग चीज है। तो इसीलिए हम तीनों क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं कि कैसे कैसे राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें आई हुई हैं। अब यहाँ पर ABCD यहाँ पर भी है, पहला सेक्शन रीडिंग का होगा 15 नंबर वाला, उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी 8 और 7 नंबर का, तो कुल मिलाकर के ये 15 नंबर का हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा वाला सेक्शन हमारा, इसमें भी राइटिंग स्किल का ही आएगा। ये आप देखें सेक्शन बी, ये देखें सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल का आ गया। सेक्शन बी राइटिंग स्किल 25 मार्क्स। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें आई हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि पहला क्या आया था, आपने देखा था लेटर राइटिंग आया था ना, कंप्लेंट लेटर राइटिंग, कंप्लेंट आया था लेटर राइटिंग, तो पहला ये आ गया था। दूसरा क्या आ गया था, आर्टिकल राइटिंग आ गया था, ठीक है। तीसरा क्या आया था, मैसेज राइटिंग। और चौथा क्या आया था, चौथा हमने क्या उसमें देखा है, कुल मिलाकर चौथा हमने देखा पैराग्राफ राइटिंग। तो ये 4 चीजें आ गई थी। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन से शुरू हो रहा है कि यू आर ऋषभ कुमार ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल। आप सेंट जोसेफ स्कूल के ऋषभ कुमार हैं, इलाहाबाद में ये स्कूल पढ़ता है। राइट अ नोटिस
आपको एक नोटिस लिखना है टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। ऐसा नोटिस लिखना है जो कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, लगाया जाएगा। किस चीज के लिए? रिगार्डिंग द अपकमिंग स्पोर्ट्स डे, आने वाले स्पोर्ट डे के ताल्लुक से, ठीक है, के ताल्लुक से। रिगार्डिंग का मतलब होता है तो आने वाले स्पोर्ट डे के ताल्लुक से, स्पोर्ट डे के सेलिब्रेशन यानी जश्न के ताल्लुक से। तो जश्न होने वाला है आपके स्कूल में, एक जश्न होगा, स्पोर्ट डे के नाम पर एक जश्न रखा जाएगा, एक सेलिब्रेशन होगा। तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिख करके चिपकानी है नोटिस बोर्ड पर, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम होने वाला है, जश्न होने वाला है। अब ये आपने देखा यहां पर क्या आ गया, वहां पर मैसेज राइटिंग था, यहां पर 4 नंबर में क्या आ गया, नोटिस राइटिंग आ गया। अब नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग सेम 4-4 नंबर के आते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनको हमें लिखना होगा 50 वर्ड में, ज्यादा में नहीं लिखना है, सिर्फ 50 वर्ड में लिखना है, क्योंकि ये 4 नंबर के ही हैं, इतना ध्यान में रहे। तो मैसेज राइटिंग आएगा, नहीं आएगा तो नोटिस राइटिंग आ जाएगा। आपने देखा दूसरे सेट में क्या आ गया, एक में मैसेज राइटिंग दिया तो दूसरे में उन्होंने नोटिस राइटिंग दे दिया। अब ये जो पेपर सॉल्व कर रहा होगा ना, उसे तो मैसेज राइटिंग नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए आप तैयार रहें, ठीक है, आप इन चीजों को लेकर के प्रैक्टिस कर लें, वरना ये 25 नंबर के हैं, इतना ध्यान रखें। 25 नंबर बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स वेट है ये 25 नंबर। और लिखने ही पर मिलेगा आपको, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं आपको। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है योर क्लास टीचर हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ स्पीच। आपके क्लास टीचर ने आपको एक स्पीच यानी एक तकरीर तैयार करने के लिए कहा है, टू बी डिलीवर्ड, जिसे आपको तकरीर करनी है इन द मॉर्निंग असेंबली। आपको सुबह जो असेंबली होती है, जो प्रेयर होता है, तराना होता है, उस तराने में आपको कोई तकरीर करनी है। ऑन द टॉपिक, टॉपिक क्या है, वैल्यू डिसिप्लिन, यानी सुबह में आमतौर पर डिसिप्लिन वगैरह पर तकरीर करनी होती है, यानी तरबियत, डिसिप्लिन, इसकी वैल्यू पर, इसकी अहमियत पर तकरीर करनी है, ठीक है। तो तरबियत की अहमियत, राइट द स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पर आपने आर्टिकल राइटिंग देखा था, यहां पर स्पीच राइटिंग आ गया। उस सेट में आर्टिकल राइटिंग था, इस सेट में क्या आ गया, स्पीच राइटिंग आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको स्पीच लिखना है, ये स्पीच राइटिंग हो गया। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यू हैव ज्वाइंड योर स्कूल्स एनसीसी कैंप फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने अपने स्कूल के एनसीसी कैंप पहली बार ज्वाइन किया है। योर मदर इज वेरी अप्रीहेंसिव, आपकी मदर बहुत ज्यादा डरी हुई है। फॉर योर स्टे, आपके ठहरने को लेकर के बहुत ज्यादा डरी हुई है, ठीक है। बट यू आर एंजॉइंग द कैंप, लेकिन कैंप में आपको बड़ा एंजॉय हो रहा है, क्योंकि जो कैंप वगैरह होता है ना, बाहर जाते हैं, वो टेंट और तंबू वगैरह गाड़ करके उसमें रहते हैं लोग, उसमें लोग रहते हैं, तो उसमें डर होता है कि कहीं कोई जंगली जानवर न या मतलब ऐसी जगहों पर होते हैं, कहीं बाहर रहें, जंगल वंगल के करीब रहें तो डर रहेगा, कहीं जंगली जानवर ना कोई मतलब हमला कर दे, और बहुत सारी चीज़ों का डर होता है, कोई जानवर, कोई कीड़े मकोड़े या इस तरह के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैंप में रहते हैं, कैंप लगाए रहते हैं, वहीं में सोना जागना सब कुछ उसी में करना है, तो प्रॉब्लम, इसलिए लोग डरे होते हैं, माँ बाप डरे होते हैं। तो ये कहा कि राइट अ लेटर। अब यहां पर फिर से बात आ गई, क्या वहां पर आया था, उसमें हमने लिखा था लेटर राइटिंग, वो भी फॉर्मल। यहां पर लेटर राइटिंग चूंकि माँ को बताएंगे आप अपने इंजॉयमेंट के बारे में, तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल किसे हम लिखते हैं, अपने जान पहचान वालों को, अपने जान पहचान वालों को या अपने माँ बाप को जो हम लिखते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कहा जाता है। तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो यहाँ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो गया, ये भी 100 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा नहीं, 100 वर्ड्स में लिखना है। अब तीसरा अब आ गया, चौथा आ गया राइट अ पैराग्राफ। इसमें भी पैराग्राफ है, तो कहने का मतलब है कि पैराग्राफ लगभग हमें उस वाले में भी देखने को मिला था, इसमें भी पैराग्राफ देखने को मिला है। तो ऐसे कहीं नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सिर्फ पैराग्राफ आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ के लिए जैसे दिया हुआ है कि साइलेंस इज प्रेशियस, ठीक है, साइलेंस इज प्रेशियस, ये पैराग्राफ है। आप चाहेंगे तो इन सब की मैं पीडीएफ बना करके आपको दे दूंगा, आप कहे तो मैं इन सब की पीडीएफ बना करके दे दूंगा, जैसे साइलेंस इज प्रेशियस है, ठीक है, उसमें जैसे था लाफ्टर इज मेडिसिन, ठीक है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, या इस तरह से कुछ जो
अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उन पर कहो तो मैं बना करके दे दूं, लेकिन उनको रटने से कोई फायदा नहीं है बेटा। एक बात ध्यान में रखो कि इनको रटने से कोई फायदा नहीं, आप रटोगे चीजें भूल जाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पैराग्राफ बार बार आए आपको। ठीक है, आपने उसमें देखा था 3 पैराग्राफ, उन तीनों में से कोई इसमें टकराया हुआ है? कोई है इसमें? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप पिछले सालों में उठा करके देख लोगे, हो सकता है 2-4 सालों में ऐसा कोई पैराग्राफ ही ना आया हो। तो ये पैराग्राफ अलग अलग टॉपिक पे दे देते हैं ना, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना होता है तो कोई भी टॉपिक दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। जैसे लिखा हुआ इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, यानी कोई अब पछताने से क्या होता है, कहते हैं ना कि कोई चीज नुकसान हो गया तो फिर पछताने से क्या फायदा, ये लिखा हुआ है कि गिरे हुए दूध पर रोने से क्या फायदा। गिरे हुए दूध पर दूध गिर गया तो क्या फायदा, कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक मुहावरा है ना कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये कहते हैं कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा है जब नुकसान हो ही गया है, दूध गिर ही गया, नुकसान हो ही गया, तो फायदा क्या है। तो अब इसको अब एलेबोरेट करना है, अब इसको 100 वर्ड्स में लिखना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जाहिर बात है बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नुकसान हो जाता है, उसके बारे में सोचते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एग्जाम में फेल हो गया है, अब वो फेल होने के बाद 4 महीने तक उसी शौक में रहे तो उसी को कहेंगे ना इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। भाई अब पछताने से क्या फायदा है, अगर इतना ही पछताना था तो अच्छे से मेहनत कर लेते ना, आप राइटिंग स्किल को तैयार कर लेते। जब राइटिंग स्किल सर बता रहे थे, लिखने का तरीका बता रहे थे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उन पर ध्यान देकर के आप प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेते कि हाँ लिखना है भाई, ऐसे ऐसे लिखना होता है। आप उर्दू में ध्यान दो कि आप उर्दू में क्या लिखोगे, इन चीजों को कुछ ना कुछ तो लिखोगे। ये टॉपिक आएगा मजमून का, ये पैराग्राफ राइटिंग का, तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही। ऐसे आपको इंग्लिश में लिख देना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको छोटे छोटे सेंटेंस अपने ब्रोकन यानी टूटे फूटे जो भी सेंटेंस आपको आते हैं उनसे आप यूज करिए, बनाइए, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। ठीक है, रटने वाली चीज नहीं बेटा कि आप रट लो और लिख दो। ठीक है, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है कि वही बार बार आते हैं कि आप रट करके लिख दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद करने वाली चीज नहीं है, आप सोचो और लिखो। जैसे लिखा हुआ द प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, यानी सुबह के वॉक की, सुबह जो टहलते हैं उसकी क्या खुशी होती है, उसकी खुशी पर आपको लिखना है। ठीक है, रात में जब भी सोते हैं तो एक ये होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे क्योंकि हम वॉक पर जाएंगे। ठीक है, वहां वॉक पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। तो ये इस तरह से आपको, ये आपने देखा कि पैराग्राफ राइटिंग तो यहां पर पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ राइटिंग हमने देखा कि रिपीट हो रहा है, यानी पैराग्राफ राइटिंग पर हम विश्वास कर सकते हैं और लेटर राइटिंग पर। पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग ये कंफर्म ही है इन दोनों का आना। ठीक है, चाहे वो लेटर, चाहे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो या फॉर्मल हो, यानी लेटर तो आएगा ही आएगा, वो 100% श्योर है। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। बाकी पैराग्राफ भी आने वाला है क्योंकि इसमें 2 सेट में हमने देख लिया। अब चलिए तीसरा सेट देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसी सेट का पहले ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। ये 30 नंबर का है आपका, 7वां क्वेश्चन होता है इसमें। 8 और 9, फिर इस तरह से 10, ये 11, फिर 12। हाँ, तो ये 12 क्वेश्चन देख उसमें ग्रामर में रहता है। उसके बाद 13 से शुरू होता है, 13 से 20 तक। ठीक है, 13 से 20 ये क्वेश्चन आपके लिटरेचर में रहेंगे। ये 30 नंबर के, यानी 7 क्वेश्चन है ये 30 नंबर के। तो 7 क्वेश्चन हैं, तो 2-2 क्वेश्चन तो आपके खाली 2 नज़म पर हो गए, 2 नसर पर। 4 क्वेश्चन तो नज़म और नसर पर हो गए, बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो ऐसे नज़म और नसर पर हो गए, यानी कुल मिलाकर 16 नंबर तो आपके ऐसे नज़म नसर पर हो जाते हैं। चलिए, ये 11 पेज नंबर 11 पूछने वाला है, ये पहुंच गया पेज नंबर 11। मतलब ये कि ये सेट हो गया हमारा फाइनल, ये कंप्लीट हो गया इस सेट में। अब ये हम देखेंगे तीसरा वाला सेट देखेंगे, सेट सी। हमने देखा था ना ABC, दूसरा वाला सेट चल रहा था, अब ये सेट हमारा सी है। तो ये 3 सेट, यानी इस पेपर के 3 सेट, इस साल 3 सेट बने थे, यानी पिछले साल 3 सेट बने थे। अब इस साल देखो कितने सेट बनते हैं। बच्चों की तादाद के ऊपर होता है ना कि बच्चे कितने ज्यादा होते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है, उनके नंबर कितने होते हैं, उसी के हिसाब से उतने सेट बनाए जाते हैं कि भाई इतने लाख बच्चों पर ये ए वाला सेट का एग्जाम, इतने लाख बच्चे ए वाले सेट का एग्जाम देंगे। मान लिया 4 लाख बच्चे ए वाले सेट का एग्जाम देंगे, 6 लाख बच्चे बी वाले सेट का एग्जाम देंगे, 3 लाख बच्चे सी वाले सेट का एग्जाम देंगे। पता लगा और भी बच्चे हैं तो और भी 2-3 लाख बच्चे वो जो हैं डी वाले सेक्शन, डी का पेपर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह के पेपर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन
चीजें लगभग सेम रहती हैं, कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स या जो भी चीजें हैं आपके उसी कोर्स से ही रहता है, कोई चीज बाहर नहीं रहती। बस राइटिंग स्किल आपको एक तरह से लग रही है कि बाहर की होगी, तो बाहर की रहती नहीं है। अब ये देखो जैसे ABCD, इसमें रीडिंग सेक्शन यानी 15 मार्क्स का आप देख लो, जैसे पैसेज वगैरह, ठीक है, 2 पैसेज दिए रहते हैं। नो वन नोन एग्जैक्टली हाउ ओल्ड द पिरामिड्स आर। यहाँ पर देखो पैसेज राइटिंग में वही वाला पैसेज दे रखा है उठा करके, इसमें देखो ये वही वाला, इसमें भी वही वाला उठा करके दे रखा है। जो अनसीन पैसेज था ना, अनसीन पैसेज वही वाला उठा करके दे रखा है जो पहले वाले में था। बाकी ये ग्रामर में, आई थिंक ग्रामर में बिल्कुल अलग होता है और सारी चीजें अलग होती है। चलिए अब हम राइटिंग स्किल इसमें देख लेते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं राइटिंग स्किल्स में। ये आ गया, ये है राइटिंग स्किल यानी 25 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के हमारा ये शुरू होता है। 3, 4, 5, 6, ठीक है, 3 से 6 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक, यानी 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन 7-7 नंबर के होते हैं और 1 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि पैराग्राफ तो फिक्स्ड है, पैराग्राफ राइटिंग। अब इतना सेट देखने के बाद अब आप कह सकते हैं आराम से कि आपके एग्जाम में राइटिंग स्किल में पैराग्राफ आएगा ही आएगा, ठीक है। पैराग्राफ फिक्स्ड, ठीक है, पैराग्राफ आपको लिखना ही लिखना होगा, ये आएगा कंफर्म है, ठीक है। टॉपिक दिए रहेंगे जैसे लिखा हुआ द प्लेजर ऑफ रीडिंग, पढ़ने की खुशी, ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज स्वीटेस्ट, ठीक है। मना किया हुआ फल हमेशा सबसे मीठा होता है, ठीक है। आपने देखा ये भी बिल्कुल अलग टॉपिक है ना। अ कैरेक्टर फ्रॉम अ बुक और अ मूवी, आपने कोई बुक पढ़ी थी या कोई मूवी देखी थी, कोई मूवी देखी, ठीक है, या कोई बुक आपने पढ़ा था, उसका कोई कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आया, कोई किरदार आपको बहुत पसंद आया, उसी के ऊपर आपको लिख देना है, ठीक है। उसी के ऊपर आपको पैराग्राफ लिख देना, बस पैराग्राफ ही तो लिखना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पैराग्राफ लिख देना है। तो आपने देखा कि ये एक चीज तो फिक्स है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है द यूज ऑफ मोबाइल फोन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इवन अमंग द स्टूडेंट। तो मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है आमतौर पर ये क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा मकबूल हो जा रहा है अमंग द स्टूडेंट्स, तलबा के बीच में बहुत ही ज्यादा मकबूल हो रहा है। दीज गैजेट्स हैव प्रूव्ड, ये जो गैजेट्स हैं इन्होंने साबित किया है टू बी वेरी यूजफुल, की बहुत ज्यादा यूजफुल है यानी मुफीद है इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मुफीद है। राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब आप देखें यहां पर स्पीच, आपको क्या लिखना है, राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स में एक स्पीच लिखना है ऑन द टॉपिक ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन अ ब्लेसिंग ऑफ साइंस, मोबाइल फोन साइंस का आशीर्वाद, साइंस की करामत, ठीक है, ब्लेसिंग, साइंस की करामत, मोबाइल फोन साइंस की करामत है। इस पर आपको, इस टॉपिक पर आपको एक तकरीर लिखनी है, ठीक है। अब तकरीर आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो आपने दूसरे वाले सेट में भी देखा था यानी स्पीच राइटिंग थी, तो स्पीच राइटिंग इसमें भी है, ठीक है। पहले वाले सेट में, सेट ए में देखा था कि इसकी जगह पर आर्टिकल राइटिंग था, लेकिन यहां पर दूसरे वाले सेट में बी में और सी में आपने देखा कि स्पीच राइटिंग आ गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यहां पर देखें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसी म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी, अपने सिटी के म्युनिसिपल कमिश्नर को आपको लिखना है। तो जाहिर बात है कि ये फॉर्मल लेटर राइटिंग होगा। कहीं भी जब किसी ऑफिस में आप लिखते हैं ना, कहीं भी किसी ऑफिस में आप लिखते हैं तो ये लेटर राइटिंग होती है, यानी फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। तो आप ये देख लें कि लेटर राइटिंग भी फिक्स्ड है। तो एक ये फिक्स्ड है पैसेज, पैराग्राफ राइटिंग, और दूसरा क्या है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग ये भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग फिक्स्ड है, पैराग्राफ राइटिंग फिक्स्ड है, ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स्ड है भाई साहब। आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये दोनों तो फिक्स्ड है, हमें लिखना ही लिखना है, ये चीजें तो हमें लिखनी ही होंगी। अब तीसरा है, आगे दिया हुआ है, चौथा इसमें दिया हुआ है कि आदित्य हैज टू गो टू अटेंड हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। आदित्य को अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने जाना है। When he leaves, जब वो निकलता है, his mother is not at home, लेकिन उसकी माँ तो घर पर होती नहीं है। जब वो निकल रहा होता है तो उस वक्त उसकी मदर घर पे नहीं होती है। So he leaves a message, इसलिए वो एक मैसेज छोड़ता है for her, उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है, stating, बताते हुए where he is going,
कि वो कहां जा रहा है, उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है। वाई एंड व्हेन ही विल रिटर्न, कि क्यों और कब वो लौटेगा, क्यों और कब वो लौटेगा। सपोजिंग योर सेल्फ टू बी आदित्य, आप अपने आप को आदित्य मान लो। राइट अ मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर हिज मदर, तो आप मदर के लिए 50 वर्ड्स में एक मैसेज लिखो। अब ये देखो मैसेज राइटिंग आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग ये तो भाई फिक्स्ड है। बाकी तीसरा नंबर पे जो हमारा है वो तो या तो स्पीच आ जाएगा, यहां पर लिखना स्पीच आ जाएगा, या आर्टिकल आ जाएगा, कोई आर्टिकल राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी तो स्पीच तकरीर होगा या कोई मजमून होगा, ठीक है। तकरीर लिखना होगा या कोई मजमून वगैरह, मजमून लिखना होगा, ठीक है, मजमून लिखना होगा। और चौथी चीज हमने क्या देखी है, चौथी चीज या तो मैसेज राइटिंग होगी, मैसेज होगी या नोटिस होगी, ठीक है। और ये दोनों चीजें 4 नंबर की होती हैं, इतना ध्यान में रहे कि ये 4 नंबर की और ये 7 नंबर की और ये भी 7 नंबर की, ठीक है, और ये भी 7 नंबर की। अच्छा, इसमें तीसरे वाले में स्पीच राइटिंग में इसमें एक चीज और आता है, वो राइटिंग रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना वो इसी की जगह पर आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म है, पैराग्राफ आना ही आना है, वो पैराग्राफ रहेगा, लेटर राइटिंग भी रहेगा, पर स्पीच आर्टिकल इनके जगह पर कभी कभार ये आ जाता है राइटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, राइटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट तैयार करना होगा आपको। तो ये आप देखें कि इसमें 1 2 और 3, ये 3 चीजें आ सकती हैं इसकी जगह पर, ठीक है। तो ये 3 चीजें आ सकती हैं, ये बिल्कुल अब आपको इस तरह से अपनी तैयारी करना है। और आप मैं कल से इंशाल्लाह इस पर राइटिंग स्किल पर इन जो भी चीजें आती हैं इनका फॉर्मेट बना बना करके आपको लिखने का और लिखने की और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। मैं इसके 2-3 वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं लिखने की, उसके बाद हम सैंपल पेपर करेंगे, ठीक है। सैंपल पेपर अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ये तो आपको राइटिंग स्किल में हमें दिखाना था कि तीनों में आप देख लें कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती हैं। सैंपल पेपर तो इसके बाद में हम करेंगे अब, ठीक है। पहले हम इसको आपको समझा देंगे। अब कल से इंशाल्लाह हम आपको जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे पैराग्राफ राइटिंग आ रहे हैं, इनके जितने भी टॉपिक्स पैराग्राफ के हैं उन पर हम पैराग्राफ आपको लिखवाएंगे, ठीक है। जो तीनों में आए हैं, जो तीनों में 9 टॉपिक आए हुए हैं, इन 9 टॉपिक पर आपको हम पैराग्राफ लिखवाएंगे, ठीक है। आपको हम लिखना सिखाएंगे, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग भी सिखाएंगे कि लेटर राइटिंग हमें लिखना है, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पर हम लेटर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो लेटर आप इनको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि ये चीजें हमें लिखनी है। या अब आप देख लें इसमें राइटिंग स्किल्स, नंबर 1 पैराग्राफ राइटिंग। यह फिक्स है, यह फिक्स है, पैराग्राफ राइटिंग आना ही आना है, फिक्स्ड है। नंबर 2 लेटर या एप्लीकेशन, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी फिक्स्ड है। नंबर 3 आर्टिकल, स्पीच, या राइटिंग रिपोर्ट्स,
इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, इनमें से मतलब कोई भी आ सकता है। जैसा कि हमने पेपर देखे हैं, कई पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर के, यानी पुराने सालों के कई पेपर हमने देखे हैं, एनालाइज किया है, तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो चीजें होती हैं वो 7 नंबर की होती हैं। ये भी 7 नंबर का रहेगा, ये भी 7 नंबर का रहेगा और ये भी 7 नंबर का रहेगा। ये दोनों तो फिक्स है। और इनमें से कुछ भी आ सकता है, चाहे आर्टिकल राइटिंग आ जाएगा, यानी मजमून निगारी आ जाएगा, ये मजमून निगारी है, और ये तकरीर लिखना है, और ये रिपोर्ट वगैरह लिखना है। रिपोर्ट लिखना। अब अगला जो आ रहा है, चौथा जो आ रहा है, उसमें हम जानते हैं कि या तो नोटिस राइटिंग आएगा, या मैसेज राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। तो आप ये जान लें, आप इसको स्क्रीन शूट कर लें, और इसी के बेसिस पर इंशाल्लाह अब हम इसको देखेंगे 2-3 वीडियो में, अच्छे से इसको हम कवर करके ढंग से आपको एक्सप्लेन करें, और आप मेरे साथ लिखते रहें। ठीक है, आप खुद से लिखना शुरू करें। जब मैं आपको बताऊं कि इस तरह से लिखा जाता है, तो आप फौरन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और अपने प्रैक्टिस को बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस छोड़ दें, आधा थोड़ा सा लिखा चलो बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं करें। आप लिखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो तब तक आपका कंफर्म नहीं हो पाएगा। और ये राइटिंग स्किल कोई याद करने वाली चीज नहीं है कि आप याद कर लोगे एग्जाम में लिख करके चले आओगे, ऐसा नहीं बेटा। आपको इसे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखो और प्रैक्टिस आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। रटने वाली चीज नहीं है, रट्टा वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चीजें हैं, आप इनको देख लो। पैराग्राफ राइटिंग कंफर्म है, फिक्स्ड है। अब आपने देखा कहीं ऐसे नहीं आ रहा है, बस पैराग्राफ राइटिंग आएगा। लेटर, एप्लीकेशन, इनमें से तो कोई ना कोई आएगा ही, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन, लेटर तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है, एप्लीकेशन हमेशा खाली फॉर्मल होता है। एप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा खाली फॉर्मल ही होता है, पर लेटर फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, लेटर हम माँ बाप को भी लिखते हैं, यार दोस्तों को भी लिखते हैं, और ऑफिसेज में भी लिखते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन जो होता है कुछ जगहों पर लिखा जाता है, ऑफिसेज वगैरह में, कंपनियों में। और आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ये तीनों चीजों में से कोई ना कोई चीज आनी है। तो इन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम करवाते हैं, एक तरफ से करवाते हैं, और अच्छे से आप लिखें, उनको प्रैक्टिस करें, ताकि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं अपने एग्जाम के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, और फिर बात करेंगे इन राइटिंग स्किल्स के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।